हमारे डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, राजकुमार शर्मा साहब, गोपाल मीणा जी, रफी खान साहब, संदीप यादव जी, आपके भाई चंद्र साहब, राजीव जैन साहब, अभिषेक चौधरी, श्रीमती अंकिता यादव जी, केल मीणा जी, डॉक्टर विशाल जैफ और जिस छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जैफ के लिए आए हैं हम सब लोग, उनको बहुत बहुत अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे खुशी है कि आप सब ने एक नौजवान को चुना है, हिमांशु जैफ को, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं एक नौजवान की पदग्रहण समारोह में हाजिर हो सकूं। हमेशा जब कभी आने का मौका मिलता है उनको बहाने से तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने जीवन में, जैसा पूर्व वक्तों ने कहा, हम लोग भी आपकी तरह ही बैठा करते थे और सुना करते थे और स्नेह डरा करते थे। हार जीत अलग बात है। मैं मेरी हार की कहानी बताना चाह रहा था आपको, तो महेंद्र चौधरी नंबर ले गए थे, मैं बोलूँगा नहीं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने और अब जाके कामयाब हो गया। पर आप सोच सकते हैं कि संघर्ष करने से ही अंतिम विजय होती है। ये आप आज के मुबारक मौके से सीख के जाएं, हार और जीत की परवाह नहीं करनी चाहिए। अंतिम विजय सत्य की होती है। तो सत्य के रास्ते पे चल के, अहिंसा के रास्ते पे चल के, कर्मी सेवा है, कर्मी धर्म है, ये बात तो पूरे मानवता के लिए लागू होती है। और राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा भी था, मानवता जो है वो सबसे बड़ा धर्म है देश और दुनिया का। मुझे खुशी है कि उस भावना के साथ में आप संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एनएसयूआई के हमारे साथी हिमांशु जैफ चुनाव जीते हैं, तो मुझे कहा गया कि सत्य है कि मैं पहला अध्यक्ष में ही था राजस्थान के अंदर। अभिषेक चौधरी अध्यक्ष आपके, जहाँ जाता हूँ मैं देखता हूँ झंडे, जिसका डिजाइन भी हम लोगों ने बनाया था 73 के अंदर, आज वो सब जगह लहराता है, तो बहुत गर्व होता है, हम लोगों के गर्व होता है। अब जब आपको सब बातें मेरे पूर्ववक्ता ने कह दी है और आप लोग बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, खाली मैं आपको यही संक्षिप्त में आह्वान करना चाहूँगा कि राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप सबकी जो भावना है वो जुड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि पहले जमाने में राजस्थान बहुत ही अकाल सूखे पड़ते रहते थे। यहाँ पे लोग तकलीफ थे, पीने के पानी भी नहीं होता था। आज भी तकलीफ है, पर वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से सरकार ने निर्णय किए युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, उसको आप लोग समाचार पत्र पढ़ते होंगे, सुनते होंगे टीवी के अंदर। हमने टारगेट बनाया था युवाओं को, छात्रों को इस बार, और उसी के अनुरूप हमने कई फैसले भी किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जमाना था कि हमारे छात्र जो है पढ़ने के लिए पूना या महाराष्ट्र जाते थे, कर्नाटक जाते थे। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तो पहली बार मैंने यहाँ राजस्थान के अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, सभी कॉलेज के अंदर। उसका परिणाम में पूरा सीनेरियो बदल गया। अब बाहर बहुत कम गिने लोग जाते होंगे, सब राजस्थान में पढ़ते हैं, सुविधा मिल गई, वरना घर जाती नहीं थी बाहर। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो राजस्थान में 6 विश्वविद्यालय थे, आज 90 विश्वविद्यालय हो चुके हैं राजस्थान में, 90 विश्वविद्यालय। 75 साल के अंदर 250 कॉलेज थे राजस्थान के अंदर। अभी मेरे एक कार्यकाल में
211 कॉलेज तो खोल दिए थे मैंने पिछली बार बजट पीरियड तब तक। इस बार मिला करके 284 कॉलेज हो जाएंगे। तो आप कल्पना कीजिए, कहाँ तो 250 कॉलेज पूरे आज़ादी के बाद में पिछले साल में 75 साल में, और कहाँ 280 के आसपास कॉलेज नहीं खुले हैं, उसमें 100 से अधिक गर्ल्स कॉलेज खोल दिए। और ये भी फैसला किया कि जो 500 बच्चे जहाँ पढ़ेगी लड़कियाँ हैं जिस स्कूल के अंदर, उनको कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया। तो आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को तवज्जो मिल रही है। गाँव में बच्चे आती नहीं है, बड़े शहरों के अंदर उनको तवज्जो मिल रही है। इस प्रकार से नौजवानों को नौकरियों की बात है, कई बार पेपर लीक होते हैं, सरकार की बदनामी भी होती है, हम जानते हैं। पर ये ऐसा खेल चल रहा पूरे देश के अंदर, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, गुजरात हो या आपके मध्य प्रदेश हो, आर्मी के अंदर, रॉ के अंदर, हाईकोर्ट में अभी 3 महीने पहले एग्जाम हुए थे, सब जगह गैंग बना करके जो पेपर आउट होते हैं उससे बहुत दुख होता है। तो तैयारी करते हैं बच्चे, हमने उनके लिए सब कुछ किया, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, रहने का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, बड़े खुश हो रहे थे हम तो, और पेपर लीक हुआ, पानी फिर गया। हमने कानून बना दिया है, उनको कड़ी सजा मिले। हमने डीबार किया बच्चों को भी जो इसमें भाग लेते हैं, अरेस्ट किया उन बदमाशों को जो पेपर लीक करते हैं या करवाते हैं, जेल भेज दिया। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जिसने जेल तक भेजा है, और उनके बिल्डिंग ध्वस्त कर दी जयपुर के अंदर जो लोग इलीगल बनाए हुए थे। कहने का मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक तरफ हम नौकरी लगा रहे हैं जो राजस्थान सरकार लगा रही, देश में कहीं नहीं लग रही थी नौकरी, करीब 3-3.5 लाख नौकरियों में लगा रहे हैं। 1.5 लाख लग चुकी है, 1 लाख का प्रोजेक्ट चल रहा है, 1 लाख मैंने अभी और घोषणा करी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर जो है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में आप लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है प्रदेश के लिए, देश के लिए दे सकें। अभी मेरे पूर्व में वो कहा गया करीब 500 बच्चों को हम भेज रहे हैं विदेशों के अंदर, पहले 200 थे, इस बार मैंने 300 घोषणा और कर दी। चाहे वो अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं जाएंगे तो आने जाने का खर्चा उनका, वहाँ रहने का खर्चा, फीस पूरी दे रहे हैं। इस प्रकार कैटेगरी बनाई गई है। छात्रों को अनुपति योजना में जो कोचिंग में नहीं जा पाते बच्चे, बहुत ज़्यादा फीस लगती है, तो करीब 15-20 हजार बच्चों को कोचिंग सरकार करवा रही है, अनुपति योजना के अंतर्गत करवा रही है। तो इस प्रकार से एक जो सपना देखा आप लोगों ने, 500 करोड़ रुपए का मैंने अभी युवा कल्याण कोष बनाया, 500 करोड़ रुपए का, और युवा नीति बना रहे हैं जिससे युवाओं के लिए सरकार क्या कर सकती है आने वाले वक्त में। आप भी चाहें तो अपने सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा जो है वो पूरे देश के अंदर कहीं पीछे नहीं रहे किसी मामले के अंदर। उसी ढंग की सुविधाएं यहाँ बन रही है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनना बड़ी बात है। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ हर जिले में बन रही है। 30 जिले में काम चल रहा था, अभी मैंने इस बजट के अंदर 3 जिले और मैंने घोषित कर दिए हैं, पूरा स्टेट फंडिंग से करते, जहाँ केंद्र सरकार आगे नहीं आ रही थी। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज़ादी के बाद में जो नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, जो मालूम होना चाहिए उनको भी, नॉलेज इज पावर, दिमाग में रखे आप लोग। पर IIT, IIM, ट्रिपल IT तो भी बनने लगी है, इसरो बन गया, एम्स बन गया। तो राजस्थान के अंदर भी अब क्या है, IIT बन गई है, IIM बन गया है, ट्रिपल IT बन गई है, कोटा में भी, जयपुर में भी एम्स बन गया है, जोधपुर के अंदर सारी संस्थाएं, यूनिवर्सिटी बन गई, आयुर्वेद की बन गई, लॉ यूनिवर्सिटी बन गई। अब राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर राजस्थान आज पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, हब बनता जा रहा है मेडिकल का भी। यहाँ पर हमारी जो योजनाएं हैं
उसको तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में चर्चा आज है किस प्रकार से पहले केंद्र सरकार की योजना 5 लाख रुपए हैं इंश्योरेंस के, हेल्थ के, वो भी लिमिटेड लोगों के लिए। हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर दिया है, सबके लिए। पहले 10 लाख या 25 लाख तक इलाज जो है उनका फ्री होगा। आपसे मैं अपील करना चाहूँगा जो हमारी योजना है उनका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक मिले जिसकी महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। जो गरीब है, झोपड़े में रहता है, उनको मालूम नहीं सरकार की योजनाएं क्या क्या है। योजनाएं सब तरह की बना रखी है हमने। किसानों के लिए अलग है, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, मैंने बताया आपको, सब कुछ सरकार कर रही है। पर वो बातें उस गरीब तक पहुंचे, इसमें आप पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, छात्र भी हैं। संवेदनशीलता रखनी जरूरी है हम लोगों के जीवन के अंदर। आप लोग दूरदर्शी रखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर जो विजन है सरकार का, वित्त प्रबंधन हमारा शानदार है, उसके कारण से एक के बाद एक योजना आ रही है। लोग कहते हैं योजना अच्छी आ रही, पैसा कहाँ से आएगा? आप सुनते होंगे असेंबली के अंदर भी ये हमारे विपक्ष के साथी बोलते हैं। वित्त प्रबंधन का शानदार हमने किया। राजस्थान में तेल निकल गया है, रिफाइनरी बन रही है, ERCP की योजना 13 जिले की है। केंद्र सरकार आगे नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री ने वादा किया था मोदी जी ने जयपुर में, अजमेर में, तो हमने काम बंद नहीं किया है। योजना बनी हुई पिछली सरकार की, तब भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली बार 9,500 रखे थे करोड़ रुपए, इस बार हमने 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जयपुर में आता है, आपके अजमेर भी आता है। 13 जिले का मामला पीने के पानी का बहुत बड़ा मामला है। 2 लाख हेक्टेयर जमीन, इरिगेशन का भी मामला है। तो ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सब पूरे प्रदेश से आते हैं यहाँ पर। आपका मैं समझता हूँ कि ये सोच होनी चाहिए किस प्रकार से हम लोग आने वाले वक्त के अंदर आपके ऊपर ही, आपके कंधों पे भार आएगा, प्रदेश का भी, देश का भी, उसमें आप किस प्रकार से अपनी भागीदारी निभाएं। इसलिए हमेशा मैंने छात्र जीवन में राजनीति करने को मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। कई बार ये बहस चलती है कि छात्रों के अंदर राजनीति पार्टी है, ABVP है या NSY है या और कोई पार्टी है, SFI है या SF है। तो हमेशा हमने कहा कि वो अपना काम करे, कम से कम उनको इसी बहाने विचारधारा डेवलप करने का अवसर मिलता है। वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार क्या कहते हैं। अब तो मोबाइल के जमाना है। राजीव गांधी का सपना था देश को 21st सेंचुरी ले जाने का, उनका मानना यही था। जो आज हम देख रहे हो, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट की सेवाएं हैं, दुनिया मुट्ठी में है, जो चाहे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं गूगल के माध्यम से भी। तो पूरा सिनेरियो बदल गया है, उसका फायदा हम कैसे लें। इसलिए हर गांव में हम बात करते हैं कि कोई भी परिवार का बालक बालिका वंचित नहीं रहे शिक्षा से। शिक्षा है तो सब कुछ है जीवन में, उजाला उजाला है, और शिक्षा नहीं है तो जीवन अंधेरा है। हम और आप भाग्यशाली है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़ने का हमें एक भावना भी है और जानते हैं शिक्षा का क्या महत्व है। यही महत्व हम उन लोगों तक समझाएं जो कि बच्चे पढ़ नहीं लिख पाते हैं। ये भी हमारा फर्ज बनता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिस रूप में आपका उत्साह है, आपने एक नौजवान अपने साथी को, दोस्त को जिताया है, ये बहुत बड़ी बात है कि हिमांशु जैब, जिसको आपने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने, आगे लेक्चर से, प्रोफेसर ने, आप छात्रों ने उनको कामयाब किया। आप तो बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपकी भावना के अनुकूल जो उन्होंने मांगे रखी है, उस पर मैं बात करूँगा अलग से। VC साहब ने भी कहा है 2-3 मांगों के लिए। पहले में आया था पीने के पानी का संकट बड़ा था, अब फ्लोराइड का पानी पी रहे छात्र, इससे बड़ा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उस वक्त मैंने 16 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और यहाँ पर 20 रुपये का पानी आ गया। इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है। बड़ा काम वो है जो स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हमारी योजनाएं हैं
चिरंजीवी योजना तो बहुत शानदार है, दुर्घटना बीमा उसके अंदर है, बाकी भी योजनाएं जो हमारी है, क्योंकि जो लिखा है यहाँ पर बचत, राहत और बढ़त, तो बचत पे भी हम काम कर रहे हैं, राहत पे भी काम कर रहे हैं, बढ़त पे भी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जब हमारे पदयात्रा की थी तो उन्होंने क्या कहा था, महंगाई का बहुत बड़ी मार हो रही है, बेरोजगारी बहुत बड़ा चुनौती है देश के सामने, और देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे आपस के अंदर, हिंसा नहीं हो, ये तो कहा था उन्होंने। अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़े, ये तमाम बातें विचारधारा की बातें हैं। आपको और हमको इस जीवन के अंदर एक विचारधारा बनानी चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, दुनिया के मुल्कों में हमारे यहाँ क्या क्या विचारधाराएं चल रही है, ये भी आपकी स्टडी होनी चाहिए। आप किसी फील्ड में जाएंगे, आप उद्योगपति बने, व्यापार करें, नौकरी करें, सरकारी या गैर सरकारी, राजनेता बने। राजकुमार सामान्य बैठे हुए हैं, महेंद्र चौधरी बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए कितने हमारे नेता आपके यहाँ निकले हुए आज एमएलए मंत्री बने हैं राजस्थान के अंदर। तो छात्र राजनीति करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबका दिल जीतना पड़ता है वहां पर भी। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, आप जाके वोट मांगते हैं, चुप करके प्रणाम करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, यही हमारी ताकत है। और मैं समझता हूँ कि ये ताकत लोकतंत्र मजबूत है देश के अंदर। अभी आप देखते हैं कि कई जो स्थिति बनी है देश के अंदर को लेकर हम चिंतित भी हैं, और बहस चलती रहती है कि जुडिशरी पे दबाव है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की छापे पड़ते रहते हैं, ये तमाम आपके सामने, हमारे सामने है, ये बहस चलती रहेगी। पर हमारी विचारधारा डेवलप हो, कॉलेज और विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर सोच डेवलप हो। और महात्मा गांधी ने कहा था, जीवन में कहीं भी जाओगे, रचनात्मक काम जो है आपकी सोशल सर्विस जो है बचपन में की हुई, वो आपके साथ चलेगी, पूंजी के रूप में चलेगी। और मैं समझता हूँ कि इस बात को आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई मौका लगे सेवा करने का, आगे आपको सेवा का काम हाथ में लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उससे आपका खुद का व्यक्तित्व और कर्तृत्व में सुधार होगा, कामयाब होंगे, ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में जो वीसी साहब ने कहा है कि 2-3 मांगे रखी है। एक मांगे आपकी ट्रैक बनाने की, बच्चों के लिए विश्वविद्यालय में एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक, ये आपके नौजवान साथी बने हैं जेफ, और कुछ मुबारक मौके पर मुझे बुलाया है हिमांशु जेफ। तो इस समारोह को और डॉक्टर मिस्टर हिमांशु जेफ को छात्र संघ अध्यक्ष चुना आप लोगों ने, उसके मौके पर उसकी याद को बनाए रखने के लिए मैं आपके सिंथेटिक ट्रैक 6 करोड़ की उसकी बनाने जाने की घोषणा करता हूँ। ये आपके स्पोर्ट्समैन को भी, आप सबको भी स्पोर्ट्स में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा हिंदुस्तान में पहली बार हमने एक नया प्रयोग किया ग्रामीण ओलंपिक का, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, बहुत कामयाब रहा। 30 लाख लोगों ने भाग लिया, बुजुर्गों ने भी, नौजवानों ने भी, महिलाओं ने भी। देखा होगा आपने सोशल मीडिया में 10 लाख महिलाएं थी उसके अंदर, और क्या वो कबड्डी और खो खो सब खेल रही थी, महिलाएं भी, पुरुष भी, धोती पहने हुए भी, इतना अच्छा लग रहा था। राजस्थान भी आगे बढ़े खेलों के अंदर, इसलिए हमने उनके लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी भी और अवार्ड भी, सब तरह की सुविधा दी है राजस्थान में। कुछ लोग चाहते हैं कि खेल के मैदान में भी आप लोग बाजी मारे, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में हम कहीं नहीं टिकते हैं। छोटे छोटे मुल्क दुनिया के हैं, कोरिया है या जर्मनी, जापान, इतने आगे बढ़ गए हैं। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, उद्यम तवज्जो दे रहे हैं। ये तमाम जो युवा और छात्र हैं, उनकी सोच का मैं समझता हूँ कि एक पहलू होना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजस्थान को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो
वाजिदा निभाई है। आप अपने जीवन में कामयाब हो, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे बुलाया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत